वैसे तो हमारे यहाँ चुनाव में शराब पीकर, शराब बांटकर वोट लेना एक बहुत ही पुरानी रवायत है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के हालिया ऐलान के बाद में शराब की तस्करी और कच्ची शराब बनाने का काम बहुत ज़ोरों पर चल पड़ा है। आधिकारिक तौर पर जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक 25 लोगों की अवैध शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है और तमाम सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं। तो इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़ास तौर पर ये कहा है कि जो भी शराब बनाते हुए या तस्करी करते हुए लोग पकड़े जाएं, उनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की जाए। 1000 से ज़्यादा लोग अवैध शराब बनाते हुए, तस्करी करते हुए पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तस्करों ने नए नए तरीके शराब के तस्करी का और अवैध शराब बनाने के ईजाद कर लिए हैं। हम आपको बताते हैं कि कुछ जो तरीके हैं उनको किस तरीके से पुलिस ने पकड़ा है। इस शराब के कारोबार के, अवैध कारोबार के 2 पहलू हैं। सबसे पहला है शराब की तस्करी जो कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश में होती है, और दूसरा पहलू है अवैध शराब या कच्ची शराब बनाने का। तो सबसे पहले हम तस्करी पर बात करते हैं। हरियाणा में चूँकि शराब के दाम कम हैं, तो इसकी वजह से पंचायत के चुनाव में जो नेता हैं वो हरियाणा से ज़्यादातर शराब मंगवाते हैं और फिर यहाँ पर लोगों के बीच में बंटवाते हैं ताकि वो चुनाव जीत सकें। ऐसे ही लग्जरी कारों से लेकर दूध की गाड़ियों तक और जन औषधि के ट्रक पकड़े गए हैं। जिन ट्रक वालों ने कहा कि वो वैक्सीन और दवाइयाँ ले जाते हैं, लेकिन जब उस जन औषधि के ट्रक को खोला गया तो उसमें दवाई की जगह अवैध दारू निकली। तो इस तरीके के तमाम सारे जो तस्करी के तरीके हैं वो तस्करों ने खोजे हैं। अभी हाल में एक आप विजुअल देख रहे हैं कि ये मुरादनगर के हैं विजुअल, जो कि गाज़ियाबाद का है, जो एक मिल्क वैन, बाकायदा मिल्क वैन लिखा हुआ और मिल्क वैन जैसे ही जो गाड़ी है वो थी, और उस मिल्क वैन के अंदर बाकायदा जो उसकी फ़र्श होती है उसको लोहे के चद्दर से ढक दी गई थी, और जब लोहे के चद्दर को खोला गया तब उसके नीचे 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो शराब है वो हरियाणा से तस्कर करके और उसको उत्तर प्रदेश में पहुंचाई जा रही थी। तो इस तरीके के जो तस्करी के नए नए तरीके हैं उनको तस्करों ने खोजा है। ऐसे ही एक हापुड़ में जन औषधि का जो ट्रक है, पुलिस को लगा कि ये दवाइयाँ लाने ले जाने वाला ट्रक है और उसके ऊपर लिखा था कि कोरोना की वैक्सीन ये इसमें भरकर और पहुंचाई जा रही है। जब उस ट्रक की तलाशी ली गई तब पता लगा कि लाखों रुपए की जो शराब है वो उसके अंदर से बरामद हुई। इसी तरीके के तमाम सारे लग्जरी जो कारें हैं जिनको कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि इन लग्जरी कारों में शराब जो है वो तस्करी करके लाई जाएगी, उनमें शराब तस्करी हो रही थी। और जो शराब तस्करी का एक रूट है जो अभी बहुत ही नया और बहुत ही तेज़ रूट है, यानी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल है, हरियाणा से अगर कोई तस्कर चढ़ता है उसके ऊपर में तो वो 15 से 20 मिनट के भीतर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। तो इसी के चलते ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल आज की तारीख में शराब के तस्करों का एक मन पसंदीदा रूट है, और उसी रूट से जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर तस्करी की अभी हाल फिलहाल के दिनों में पकड़ी गई हैं। इस पूरे कारोबार का, अवैध शराब के कारोबार का दूसरा पहलू है कच्ची शराब बनाने का। ये जो कच्ची शराब है ये एक स्थानीय लोग जो है वो बनाते हैं और इसके बाद में इसकी सबसे ज़्यादा खपत गरीबों के बीच में होती है, और इसी को पीकर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। ये जो कच्ची शराब बनाने का काम है ये नदियों के किनारे जो जंगल होते हैं या तो उनमें होता है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जो गन्ने के खेत हैं उसके बीचों बीच में बाकायदा जो है वो कच्ची शराब पॉलीथीन के अंदर में भर कर और फिर दबा दी जाती है, और फिर धीरे धीरे जब चुनाव का और नज़दीक का वक्त आता है तब इनकी जो सप्लाई है वो दूर दराज के गाँव में गरीबों के बीच में होती है। तो इस तरीके की जो तस्करी है, इस तरीके का जो अवैध शराब है उसको खोजना पुलिस और आबकारी विभाग के लिए भूसे से सुई खोजने के बराबर है, क्योंकि ऐसे आप किसी के खेत में जा नहीं सकते हैं, ऐसे आप खोजबीन नहीं कर सकते क्योंकि फसल ख़राब होने का डर रहता है। तो ये सारी कार्रवाई पुलिस की एक विशेष मुखबिर और इनपुट के आधार पर ये होती है, वो चाहे लग्जरी कारों की तलाशी लेने का काम हो या दूध वैन की तलाशी लेने का काम हो, या फिर गन्ने के खेत में जो अवैध शराब बनती है या जो दबाई जाती है, चाहे
ये कार्रवाई हो। ये सारी जो कार्रवाई है वो विशेष जानकारी जब आबकारी विभाग को मिलती है तब जो है वो होती है। 1000 से ज़्यादा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बहुत सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खबर मिल रही है कि इस पंचायत चुनाव में शराब को बांटकर वोट लेने की जो कवायद है वो देखी और सुनी जा रही है। तो इसी के चलते राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं आबकारी और पुलिस विभाग को कि शराब के तस्कर और जो शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन फ़िलहाल शराब तस्कर और पुलिस आबकारी विभाग के बीच में चूहे और बिल्ली का खेल जारी है। तस्करी रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन तस्कर भी नए नए तरीके शराब के तस्करी के ईजाद कर रहे हैं। मुरादनगर से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।